ये तारीख देखिए 8/11/2024 और 6:11 सुबह 6:11 पर ये स्कैनर खोला तो स्कैनर में जो वैल्यूज़ भरी वो तो ये सिंपल होगी परसेंटेज वाली कि 20% तक होता है तो 21 भर दिया और यहाँ माइनस भर दिया। तो इस साइड में पॉजिटिव साइड वाले यानी होते हैं। यहाँ वॉल्यूम मैंने 100 करोड़ भरा मिनिमम, ज़्यादा 11,000 करोड़ भर दो, 12,000 कितना भी भर दो वो है, लेकिन 100 कि मुझे कम से कम 100 करोड़ वाले चाहिए थे। और फिर जो मूविंग एवरेज वगैरह थी वो आगे पुल बैक वगैरह 49% का पुल बैक, उससे ज़्यादा नीचे वाला है वो नहीं लेना। जिसने पिछले दिन ये पिछले दिन के लिए मैं जो कारगुजारी थी वो यहाँ इसमें आ रही है। तो यहाँ मैंने किया 50 डेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये था। 50 दिन के लिए मैंने 3 रखा कि 3 गुना वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे मेरे को स्टॉक चाहिए। और उसके बाद में ये 1 दिन का होता है। ये यहाँ 1 आ रहा है ना x के नीचे, x1 1, ये इसलिए आ जाता है कि तारीख बदल गई और वहाँ मैंने वैसे रहने दिया। अदरवाइज वो आना था, सही आना था। ये थोड़ी सी गलती होगी, आगे से सुधारेंगे इसको, आगे पीछे तारीख करके वो सही निकाल लेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो यही है 50 x50 का मतलब पिछले 50 वर्किंग डेज का जो काम हुआ है उसके मुकाबले में कितने गुना किसमें ज़्यादा ट्रेड हुआ है। तो ये है। आगे मूविंग एवरेज का ये बता रहे माइनस है, 20 की डीएमए जो है -15 और मैक्सिमम 70 भी हो सकती है। फिर आगे 50 की भी -20, 70, ये कोई भी भर के आप बार बार करके ये देखना चाहिए कि आपको कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करती हैं और जो आपका क्राइटेरियन है, डिजायर्ड क्राइटेरियन, उसमें कौन से स्टॉक आते हैं। तो इसमें जब ये इस वैल्यू, इन वैल्यूज़ के साथ जब स्कैन किया गया तो ये नतीजा आया। एवलॉन 20% का सर्किट लगा चुका था पिछले दिन, 478 करोड़ का बिजनेस हुआ था और 13 गुना से ज़्यादा था उसमें वॉल्यूम। तो इम्पोर्टेंट था कि 13 पिछले 50 दिनों की एवरेज का 13 गुना से ज़्यादा हो जाना। ITI था, इसमें 957 करोड़ का बिजनेस हुआ था, 18.10 ये परसेंटेज पर खड़ा दिखा रहा है। शायद ये भी 20% तक गया था, नीचे आया होगा कुछ ना कुछ। तो 7 तारीख के लास्ट टाइम में आप देखिए, ये लास्ट टाइम चल रहा है क्लोजिंग से पहले। ये 3 बज गए, यहाँ 3 बज गए हैं और 3 बजे के बाद ये जंप दे दिया इसने यहाँ। और फिर 3 और देखिए क्रूशियल टाइम, ये 3:18 और ये 3:19 और 3:20 पर जो होते हैं इंट्राडे वाले बाहर हो जाते हैं। तो इसने उनको बाहर किया, नीचे आया, यहाँ आया और 25 पर ये फिर उठना शुरू हो गया। इंट्राडे वाले तो 20 पर खत्म हो गए। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल इसने लास्ट टाइम में भी ये उठा है। 20% का सर्किट अपर लगाया है या नहीं लगाया ये तो मेरे को ध्यान नहीं, वो तो चलो बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ जाके ये नीचे आया और फिर लास्ट पे जो 3-4 मिनट रहते हैं उसमें फिर ये उठना शुरू हो गया और उठ के किस कैंडल पर बंद हुआ है हम इसको नोट करते हैं। तो ये लास्ट कैंडल है 29 मिनट वाली, ये लाल रंग की बनी, यहाँ आके खत्म हो गया। अब दूसरे दिन 9 बजे, अब हमने, हमारे स्कैनर ने बता रखा था कि ये बढ़िया ट्रेड है, इसके रिलेटिव आया है। और दूसरे दिन अगर हम 9 बजे इसको खोलते हैं तो 9 बजे किस पोजीशन में खुलता है, ऐसे खुलता है, ये पहली कैंडल बनती है। पिछली जो है कैंडल है, जो पिछले दिन की लास्ट कैंडल थी वो थी, उसका लो था 271 रुपये 35 पैसे और ये बनी है 273 रुपये, उससे ऊपर है लो इसका। और इसका लास्ट जो कैंडल है पिछले दिन वाली वो है 275 रुपये 30 पैसे हाई और इसका है 278 रुपये, ये उसके ऊपर रहती है जो नए दिन की खुलती है। अब अगली कैंडल है तो ये इंटर
तुरंत लेने वाला ट्रेड था। यहाँ ट्रेड लेते और यहाँ स्टॉप लॉस, इतना ही, थोड़ी मात्रा में चाहे लेते। और अगर बिल्कुल ही कंफर्म करने के बाद लेना था तो ये था 276 रुपये 70 पैसे, ये इसका हाई, तो यहाँ एंट्री होगी। तो इसमें 3 ट्रेड बनते थे। एक तो ये हो गया, यहाँ ये 275 के आसपास, और ये गया है, यहाँ से निकलते हम 290 पर, तो 275 बड़ा 290 15, तो कई परसेंट हो गए। दूसरा फिर ये साइडवेज जोन में चल रहा है। तो साइडवेज जोन में क्या होता है कि जब एक जंप मारता है तो पहले वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, फिर वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, साइडवेज जोन में चलता है, वॉल्यूम कम 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 कम। फिर जब इसने इस जोन से ऊपर की ओर निकलना है तो एक ज़रूरी है कि वॉल्यूम हो, अदरवाइज जो ऊपर ये फ्लैश आउट हो रही हैं ये उतनी, यहाँ मान लीजिए कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये यहाँ ऊपर की ओर निकल रहा है, लेकिन यहाँ जो कैंडल बनी है ये इस कैंडल जो सबसे नियरेस्ट हाई है उससे छोटी है, बड़ी होनी चाहिए, तो ये हाई से छोटी है। तो यहाँ से 40 या 50 कैंडल या उससे ज़्यादा साइडवेज जोन, ये होना ज़रूरी है। ये टाइम वेट करना ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो कोई वैसे ही चलता है तो हम नहीं उसकी परवाह करते, हम नहीं लेते उसको, और क्या है, हम बैठ जाते हैं। अब यहाँ वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है उतना ज़्यादा, ये ऊपर उठी और बाकी इसने ऊपर ओवरटेक भी नहीं किया, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी ऊपर उठेगा, अब ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। नहीं लेना, फिर इंतज़ार करना है। फिर देखो कोई वॉल्यूम नहीं है, ऊपर जा रहा है, वेब के ऊपर टिक रहा है, सपोर्ट है, अच्छी बात है, उम्मीद ये की जाती है कि ऊपर जाएगा, ऊपर उठता है, नहीं जाता। और यहाँ आके ये जो वॉल्यूम अब नियरेस्ट ये हाई है, और कितनी हो गया, कई कैंडल्स होगी, 40 से भी काफ़ी समय हो गया, 11-21 के ऊपर। यहाँ हम इस पर विचार करना शुरू कर देते हैं, और इसमें भी इसने अभी इसको ऊपर कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये रुकता है, और ये यहाँ ये बड़ी आई कैंडल, इससे भी बड़ी। अब ये जो नियरेस्ट थी उससे तो ये बड़ी थी, और ये इससे भी बड़ी होगी, तो इट कन्फर्म, और इधर से भी निकल गया। अब ये जो जोन है यही एंट्री है। तो मान लो 291 के आसपास होता, 92 पर भी होता, तो इसने एक जंप लगाया और ये गया 303 पर। आगे फिर ये फिर साइडवेज जोन में वो वैसे ही, वॉल्यूम नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, ये देखो वॉल्यूम आया, बड़ी कैंडल आई, इसके मुकाबले की कैंडल आई, और उसके बाद में तो क्लियर कट एक बड़ी कैंडल आ गई नीचे वॉल्यूम में, और इधर भी ऊपर निकल गया। फिर ये इसने रेस्ट किया, और फिर क्योंकि कैंडल हम इसके सहारे पर, जो नीचे वॉल्यूम आया है इसके सहारे पर, यहाँ एंट्री हैं हमारी, जो हम थोड़ा थोड़ा करके मात्रा में, अगर हमारी और चल रहा है तो हम ऐड कर रहे हैं, नीचे चल रहा है हम टिक रहे हैं। जब हम हरा देखते हैं तो उसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं, अगर ज़्यादा गड़बड़ होती तो यहाँ से आके हम एग्जिट कर जाते। लेकिन इसने एकदम जंप मारा, और जंप मारते ही अगर हमारी ये 303 के ऊपर भी हमने खरीदा होता तो 1 2 3 कैंडलों में ही ये 317-18 पर गया है, उसके बाद में ये रिवर्स होने का इसका टाइम आ गया। इतनी सी बात थी। इस शर्मा के डेली चार्ट को देखिए, डेली कैंडल है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये करेक्ट हो रहा था, शर्मा करेक्ट हो रहा था, और अचानक क्या हुआ कि इसमें वॉल्यूम आया, इसको नीचे कर लेते हैं एमएसीडी को, एमएसीडी भी बाय में आ गया, ओवरसोल्ड था, वॉल्यूम आया कई दिनों के बाद। अब देख लीजिए ये एक दिन का हिसाब है, एक एक दिन की है ना कैंडल, ये छोटी नीचे वाली, और ये 200 मूविंग एवरेज से निरंतर नीचे चलता आ रहा है। और हमारा क्या होता है कि हम जब तक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ना निकले शेयर को नहीं खरीदते।
तो इस शेयर के अंदर ये वॉल्यूम तो आ गया इस दिन, और ये कैंडल भी बड़ी बन गई, लेकिन 200 तो टच नहीं हुआ। लेकिन 29 तारीख को, ये देखिए 29 तारीख है, नीचे आ रही है 29 तारीख। 29 तारीख को इसने बड़ी कैंडल बनाई और वॉल्यूम भी पिछले से भी डबल आया है। अब इस दिन का मैंने क्लिप बनाया हुआ था, 29 तारीख का एक क्लिप बनाया है, उस क्लिप को आपने ध्यान से देखना है कि उसमें क्या कह रहा हूं। लेकिन पहले इसका ये देखें, इसका हाई क्या है, इसका जो बड़ी कैंडल है, जो कि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गई, 509 रुपये 95 पैसे। यहाँ आ रहा था ना ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में देखोगे हाई एच के बाद 509 रुपये 95 पैसे। और फिर ये उसके बाद इसको बेस माने तो ये गया 580 रुपये, ये लास्ट में जो परसों गया है 580 रुपये और 25 पैसे। तो उसको हम 510 माने और 580, तो ये 70 रुपये हो गए। और इसका ये यहाँ से देखें, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 14.25% बनता है। मैंने कैलकुलेट किया, आप ही कर लेना, एक ही बात है, वो तो वही आएगा जो है। तो ये उस दिन क्लिप बनाई गई थी यहाँ, इस पर आने पर कि इसको गौर करने लायक है, उस क्लिप को आपने ध्यान से देखना है। और ये छोटे वाली है, ये एक दिन का होता है, कल के मुकाबले में ये 2.37 गुना है। तो मतलब क्या निकला, इतना फर्क क्यों? एक के मुकाबले में तो सिर्फ 2.25 गुना है, और 50 दिनों के मुकाबले में इतना ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कल भी तो चला था ना, तो कल चला तो कल बड़ी बड़ी कैंडल से उसका ये 2.25 गुना हो गया, तभी तो ये इतना प्राइस ऊपर गया। कल के मुकाबले में भी ये 2.25 गुना ज्यादा ट्रेड हुआ है इसमें, और वो तो पीछे स्लो चल रही थी 50 दिनों की एवरेज। तो इसका मतलब है कि 2 दिन की बड़ा एक्स और छोटा एक्स, जब बड़े एक्स में मात्रा ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि कल शेयर चला था। देखो ना कितनी चीजें क्लियर हो गई। अब नीचे बड़े में जिलट क्या है, इसमें आज ज्यादा चला है, वॉल्यूम आज ज्यादा हुआ है, कल वाले ने 50 दिनों का देखा है। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना ज्यादा हो गया, तो क्या है वो हम चार्ट में पता चलेगा। आगे चलो हम चलते हैं डीएमए में। तो 20 दिन की डीएमए किस पोजीशन में खड़ी है? ये 20 ऊपर खड़ा है, बढ़िया है, 13.85 चल के आया है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव था, तभी तो 20% ऊपर है। और ये भी 50 का भी उसके साथ टच था कल, अगर चार्ट देखा होता। लेकिन 200 की डीएमए के नीचे था, इसका मतलब पहले से करेक्शन मोड में रहा है। जिल्ट का अगर मार्केट खुली होती तो इसने पिछले बड़ा देखना था, तो दोनों ने ऊपर ब्रेक दिया है। इसका मतलब आज भी इतनी मार्केट बंद होने के बाद, इतनी मार्केट सॉरी डाउन होने के बाद आज इसने ऊपर की ओर जंप लगाया है। 3 महीने का तो तोड़ा है इसने करेक्शन के बाद। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग करता रहता है। हालांकि आप निफ्टी देखोगे, तो निफ्टी में तो बहुत ज्यादा हुआ है, और वो तो अभी वहां रुकने की कोशिश कर रहा है। और ये पीछे लगभग स्लो चले आ रहे थे, लंबे समय से चलो स्लो चले आ रहे थे। ये उतने करेक्ट नहीं हुए इन दिनों में, या इन्होंने यहाँ अपना स्टैंड लिया, और फिर ये उधर बड़े ऊपर की ओर आज कुछ ना कुछ। और इसमें देखिए आज इसने ये कितने की मूविंग एवरेज का लगा रखा है उन्हें। तो ये मूविंग एवरेज है, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज है 200 की ऊपर आज चला गया। 28 और 29 तारीख 2 दिन की कैंडल देखी थी डेली, और ये 29, ये देखो ध्यान से देखो, 29 के लास्ट में क्या हुआ था कि ये टाइम है इवनिंग सेशन, लास्ट में क्लोजिंग, मार्केट क्लोजिंग है, और इसने 29 तारीख को यहाँ तक जो मॉर्निंग सेशन है इसमें ये यहाँ तक गया है
इस लेवल तक, ये देखो ये टिप। अब इसके ऊपर वो निकल नहीं रहा, नहीं निकल रहा, देख बैठे हैं, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। निकलना भी होता है और कन्फर्मेशन भी होता है, लेकिन निकलता और कन्फर्म करता है कहाँ करता है, वो जब क्लोजिंग टाइम होता है। ये देखिए ये लास्ट में यहाँ से निकलता है और ये टाइम लास्ट टाइम है, ये 5:20 पर इंट्राडे तो खत्म हो जाता है। उसके बाद में डिलीवरी वाले रह जाते हैं, यानी जिन्होंने लॉन्ग जाना होता है, स्विंग करना होता है, वो रह जाते हैं, या फिर ऑपरेटर रह जाते हैं जिनका ये मकसद है कि जो ऊपर ले जा रहे हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में तो नहीं ना वो सारा का सारा करते, एक दिन में वो एवरेज करके ही ऊपर जाते हैं, तोड़ फोड़ करके जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि ये गया ऊपर, और ये जिस प्राइस की हम बात कर रहे थे 510 वाली, ये वो है 509 रुपये समथिंग था। तो ये वो प्राइस है 509 रुपये 95 पैसे, 10 नहीं गया, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद में अगले दिन ये यहाँ से खुलता है, अगले दिन नेक्स्ट खुलता है, नीचे आता है, फिर नीचे आता है और ये यहाँ आके सपोर्ट लेता है इसके ऊपर, यहाँ नहीं जा रहा, इसको तो तोड़ दिया, आया ऊपर उठा, लोअर लो बढ़ाया, इसको फिर नीचे तोड़ दिया, जो यहाँ जिसने खरीदा था उनको भगा दिया तोड़ के, फिर गया। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं टर्म कहता हूँ, कि वो 2-3 टर्म है वो सीखनी जरूरी है जो इससे संबंधित है। एक तो है रिलेटिव स्ट्रेंथ और एक है रिलेटिव वॉल्यूम। रिलेटिव वॉल्यूम का तो हमने जिक्र कर दिया कि 2 दिन वो रिलेटिव वॉल्यूम आया है। पिछले 50 दिनों की जो रिलेटिव जो वॉल्यूम था 50 दिनों का, उसके रिलेटिव में, उसके मुकाबले वो कितना गुना आया है, तो उन दोनों में हमने उसमें देखा था। स्कैनर ने बताया था कि इसमें रिलेटिव वॉल्यूम आया है। अब आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, खास करके इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये मॉर्निंग सेशन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मॉर्निंग सेशन में क्या होता है कि स्टॉक ऊपर खुलता है थोड़े से गैप से, और फिर क्या होता है, नीचे की ओर आता है और अपने यहाँ से वो पहली कैंडल बनाई है, मान लो उसने हरी बनाई है, उसको वो खा जाता है और फिर नीचे की ओर चलता है। और नीचे लेफ्ट साइड में जो होती है सपोर्ट है, उस सपोर्ट के ऊपर कई बार तो सपोर्ट ले लेता है, कई बार नहीं लेता। सपोर्ट ले ले तो बेटर माना जाता है। एक तो चीज वो होगी कि सपोर्ट ले ली उसने, बेटर माना गया है, हाँ यहाँ सपोर्ट ली है, ये बेटर है। तो ये इसका टिप था और ये था, और इससे ऊपर रहा, यहाँ आया और इसने सपोर्ट ले ली। अब कई तो ले लेते हैं कि चलो ये ले लेंगे, लेकिन ये नहीं लेने चाहिए मेरे ख्याल से, तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और भी ट्रेड होते हैं। इसको देख लिया तो देख लिया, तो अगर लेना ही था तो कंफर्म होना चाहिए। तो यहाँ कंफर्म होता है कि इस ऊंचाई से वो ऊपर जाके नीचे गया और अब ये टाइट हो रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बढ़ सकता था ज़्यादा से ज़्यादा, सही तो यही बढ़ता था। लेने को तो कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, लेकिन ये तो मूविंग एवरेज से नीचे है, कोई पता नहीं यहाँ जाए और फिर नीचे आ जाए और हमारा सारा दिन खराब हो जाए। तो इसको छोड़ दो, और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको ऑब्जर्व करना है 2-3-4 दिन के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें उस दिन सारा दिन जो नेक्स्ट डे है उसमें इसने क्या किया है कि ये इसकी हाई को तो नहीं तोड़ रहा, ये बड़ी समस्या है इसकी, कि इसके हाई को नहीं तोड़ रहा और इसमें रह रहा है बीच में, ये रेंज बन गई अब इसकी, इस रेंज में रह रहा है। जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता, हम ये नहीं कहते कि जो पहली जो 28 या 29 तारीख की जो कैंडल बनी थी उससे इसने ऊपर जाना है या नहीं जाना, और फिर इसके बाद में कंफर्मेशन भी होनी चाहिए। तो यहाँ टाइम का बड़ा वैल्यू है, टाइम की जो ऑपरेटर है, जब मार्केट मूवर है, वो टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ भी आपने देखा था कि यहाँ सारे जो इंट्राडे वाले थे वो तो खत्म हो गए। अगर कोई लेके गया है ऊपर, तो वो लास्ट जो 5-7 मिनट थे उसमें तो वो लेके गया था ऑपरेटर। बात कर रहे हैं तो ये
रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब पूरी तरह से समझने के लिए ये है कि रिवर्स होकर ऊपर निकल जाए, तब रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। यहां से ये नीचे आ रहा है, यहां आ रहा है, सपोर्ट ले गया, ठीक बात है। अब सपोर्ट ले गया तो यहां से उठना शुरू हुआ, तो ये देखिए 50% नहीं गया, ये 50% बहुत जरूरी है। 50% नहीं गया तो वीकनेस है, वीकनेस है तो ट्रेड नहीं लिया जाता। फिर वो नीचे आया, यहां वाला उसने स्टॉप तोड़ा, किसी ने अगर इसके बिल्कुल नीचे लगा रखा है तो उनको बार किया, फिर ये उठा। अब यहां ट्रेड तो लिया जा सकता है कि ये ठीक है, अच्छा ट्रेड है। इसलिए अच्छा है कि इसने इसको तोड़ा है, तोड़ के बाद में ये यहाँ रुक के और फिर ये ऊपर को उठना शुरू हुआ, तो ट्रेड लिया जा सकता है छोटा। अब वो छोटा ट्रेड तो ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ना था, फिर कलर चेंज हो गया, फिर उसके बाद दूसरा लेते यहाँ, और फिर ये ऐसे। तो ये क्या है कि इस जोन के अंदर है, जो कि इनसाइड जोन है, सुबह की वॉलेटाइल मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, ये उसका ट्रेड है। ये बेटर सेटअप नहीं है। वैसे तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो छोटे छोटे प्रॉफिट स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं, इससे बचना चाहिए, क्योंकि फिर दूसरे जो ऑप्शन होते हैं हमारे पास वो निकल जाते हैं, हमारा ध्यान इस पर हो जाता है। इसलिए इसको रिजेक्ट करता हूँ। अदरवाइज ये सपोर्ट, ये गलत नहीं है यहाँ अगर लिया जाता है। लेकिन वो होते हैं ना, तीन तरह के ट्रेड होते हैं, एक गुड ट्रेड, एक नोट सो अगली ट्रेड, और एक अगली ट्रेड। तो ये हम कह सकते हैं कि नोट सो अगली ट्रेड तो है, नोट सो अगली है, गुड ट्रेड नहीं है। तो गुड ट्रेड एक बढ़िया सेटअप है, तो वो एक दो तीन चार पांच तक मिल जाती है एक दिन में, उनका इंतजार करना चाहिए। और हमें ये चार्ट डिस्प्ले करके रखने चाहिए अपनी स्क्रीन पर, तो इंतजार करना चाहिए सही टाइम का। तो सही टाइम का मतलब क्या है कि जब तक ये 2 दिनों वाला जो था, 28 और 29 तारीख की जो दो बड़ी कैंडल बनी थी डे की, उसके ऊपर नहीं निकलता तो हमारा इंट्राडे में कोई कार नहीं है कि हम इसको ट्रेड को लें। तो अब हम देख रहे हैं इसको, ये जा रहा है, इसके इनसाइड में ही रह रहा है सारा दिन, और फिर ये चलता चलता यहाँ पहुँच गया इवनिंग सेशन में। तो ये नीचे देखिए, ये तो आ रहा है टाइम क्लोजिंग का 15-17 आ गया है ना। इसने उसको तोड़ता जरूर है, लेकिन वो कब तोड़ता है ये देखिए, 15-17, और ये नहीं तोड़ा इसने शायद, तो ये यहाँ से आके खत्म हो गया। उसके बाद में ये अगला जो दिन था, उस दिन चला तो ये इसको नहीं, ऊपर नहीं निकल रहा, इसके निकलता है तो कन्फर्म नहीं हो रहा, निकला है तो कन्फर्म नहीं हो रहा। तो कन्फर्मेशन एक बहुत जरूरी है, एक टर्म कन्फर्मेशन, कि जब कोई साइड में लेफ्ट साइड जो होती है, क्रूशियल लेफ्ट साइड टिप होती है, उसके ऊपर तो निकल जाता है लेकिन वहां स्टैंड नहीं करता, तो वो ट्रेड में नहीं घुसा जाता। तो कन्फर्मेशन के लिए हम उसका इंतजार करते हैं थोड़ा। तो अब इंतजार करने पर देख रहे हैं हम कि ये यहाँ एक सुबह मॉर्निंग टाइम में एक जॉन बना रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं निकल रहा। 9:30 हो गए हैं और ये फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो कभी ऊपर नीचे। कारण क्या है? कारण है कि 2 दिन जो चला हुआ स्टॉक है। अब तीसरे दिन ऑपरेटर के या मार्केट मूवर है उसके दिमाग में क्या है, वो 2 दिन के बाद में छोड़ देते हैं, कई बार 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो हम 3 दिनों तक तो किसी को करते हैं, फिर उसके बाद फिर उनकी वेट करनी होती है। तो ये वेट के लिए था सिरमा। तो यहाँ हम वेट ही कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। लेकिन ये तारीख हो गई 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को उसने ये तोड़ दिया भाई। और तोड़ा किस टाइम है ये भी देखने वाली बात है। ये है, ये टाइम देखने वाली बात है, क्योंकि आगे जो इससे भी इम्पोर्टेंट
आईटीआई का मैं टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ, वहाँ भी ये बात है, रिलेटिव स्ट्रेंथ की भी और टाइम की भी। वहाँ भी वो इवनिंग सेशन था और यहाँ भी इवनिंग सेशन है। अब इवनिंग सेशन के अंदर उसने इसको तोड़ा है और 31 अक्टूबर को तो ये देख लिए नीचे टाइम, तो ये तो यहाँ तक आएगा। जो इंट्राडे ट्रेडर है ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 मिनट तक खेल लेगा, तो वो तो बाहर हो गया। अब ये ऊपर कौन लेके गया है इसको? ऊपर डिलीवरी वाले कुछ ले गए, भी यहाँ ये उठ गया नीचे, तो भैया अब इसकी डिलीवरी ले लें। टेलीविजन पर भी वो चलता है कि हम इसको डिलीवरी ले रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, तो ऑपरेटर तो ये स्टॉप स्टूप तोड़ देते हैं। अब उसने क्या किया कि 29 की शाम को ये झलक दिखा के और फिर अगले दिन वो यहाँ खुला। ये अगला दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था, 1 नवंबर को दिवाली थी और दिवाली के शाम को एक सेशन खुला था। तो वो उसका हम टाइमिंग चेक करते हैं कितने बजे खुला है और क्या खुला है। तो ये है उसकी पहली कैंडल ऊपर, ये वाली 18:01 जो बता रखा है, तो ये लाल रंग की कैंडल है पहली। और फिर उस दिन 1 घंटा के अंदर इसने क्या किया, 1 घंटा में ये नीचे प्रॉफिट बुकिंग होती रही। दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा इसमें लिया था कोई डिलीवरी, और यहाँ तक ये शाम को आ गया। तो ये मुहूर्त जो ट्रेडिंग थी दिवाली वाली ये हो गई। अब दिवाली के नेक्स्ट डे जो है ये फिर इसकी इंपॉर्टेंस है, जो ऊपर चला है यहाँ सारे स्टॉप वगैरह तोड़ दिए, ये स्टॉप तोड़ दिया, यहाँ से ये उठा है और पहली कैंडल अच्छी बनी है और इधर नीचे भी आ गया MACD। तो ट्रेड लेने की संभावना वही कि हमारा वो क्रूशियल पॉइंट है उसको तो उसने उस इवनिंग सेशन में तोड़ दिया था। अब वो कन्फर्म ही होना है कि अब अगर उसी पिछले लेवल पर आता है तो ये ऊपर जाएगा, यानी वो 510 रुपए। तो जो लेफ्ट साइड का था वो आपका वही लेवल आ गया, 510 वाला यहाँ आ गया था, यहाँ से ऊपर। और ये भी देखो 3 बार प्ले बनी है। ये बड़ी कैंडल होती है एक, और बड़ी कैंडल के बाद दूसरी कैंडल होती है, उसका निचला हिस्सा 50% तक होता है और तीसरी कैंडल जो है उनसे ऊपर निकल जाती है। तो ये 1-1 मिनट की 3 बार प्ले, यहाँ स्टॉप है। तो यहाँ एंट्री अगर कोई लेता है इस लेवल पर तो ये एक हो सकती थी, और उसके बाद में ये चलता है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी बन गई, इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है। तो ये एक दिन का ट्रेड आ गया यहाँ तक, ये 545 तक चला गया। तो इंट्राडे ट्रेडर बेस्ट सेटअप लेते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ कन्फर्म होता है और पीछे पावरफुल होता है हर एक कैंडल का। यहाँ भी मॉर्निंग सेशन में अच्छा खुला है, ये इसका बचाव है। अब वो स्थिति नहीं है दिन पलट गया है, तो दिन पलटते ही स्थितियां भी पलट जाती हैं कि उसने ये जो चीज को तोड़ा है, इसको तोड़ने के बाद उसने सपोर्ट लिया है, तो रिवर्सल के चांस होते हैं ना, और अच्छे ढंग से लिया है। और यहाँ से जो लेफ्ट साइड में यहाँ फंसे थे ना वो किनारा था, इधर ये किनारा देख लीजिए, और यहाँ बुल और बियर की जो ट्रेडर की थी पूरी झड़प हुई, और झड़प होते ही उसने एक नीचे मारी लाल कैंडल, और उनको सारों को जो यहाँ खरीदने की कोशिश कर रहे थे उनको सारों को भगा दिया। फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ यहाँ युद्ध हुआ था, वो एक क्रूशियल पॉइंट है, वही निकल गया। और फिर उसके बाद में यहाँ से उसने पावर पकड़ लिया, देख लो। तो अब कहीं से भी यहाँ एंट्री ली जा सकती थी। अब ये कॉन्फिडेंशियल ट्रेड था इंट्राडे के लिए। उसके बाद चलते हैं तो चाहिए, एक तो ये देखिए ना नीचे MACD ओवरसोल्ड, सुबह का टाइम और ओवरसोल्ड, और फिर वही क्रूशियल जो उसने यहाँ ये युद्ध हुआ था भगाने वाला, उसके ऊपर उसने ओवरटेक किया, 3 बार पड़े, तीसरा पॉइंट। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। और चौथा पॉइंट एक और है, चौथा पॉइंट है कि इसने हायर हाई बनाया है, 910 वाली बात को ऊपर लेके चला गया। ये कहाँ तक चला गया ये देखो, और नीचे
बेटर ट्रेड वो होते हैं जिन्होंने निचली बॉटमों को तोड़ा होता है। तोड़ने के बाद जब ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं तो वो ट्रेड ले लेने चाहिए रिवर्सल के लिए। तो अपर रिवर्सल है और टोटलिटी में देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में है। क्यों है कि पीछे जो इसको सपोर्ट करने वाली कैंडल हैं, जिनके पीछे वॉल्यूम था, वो 28 और 29 तारीख की थी। वो बड़ा वॉल्यूम आया वहां। तो अब यहाँ ये ट्रेड था हमारा और इसने फिर ये, अगर हमने यहाँ लिया है 507 और हमने लेना था 510 के ऊपर, ये देखो बिल्कुल वही वही प्राइस दिमाग में रखना चाहिए। और ये 510 इस कैंडल में आता है और इस कैंडल में ये सारा का सारा MACD जो है ओवरसोल्ड से बाय सिग्नल अच्छी मजबूत दिखा चुकी है और ये मजबूत ही कैंडल्स हैं, सुबह वाली कैंडल्स हैं। 9:15 की ये पहली थी एलिफेंट बार, और एलिफेंट बार को दूसरी ने बिल्कुल सपोर्ट किया और तीसरी ऊपर उठने लग गई और हमारा वो जो 9-10 वाला था उसके ऊपर वो निकल गई। अब यहाँ भी एंट्री लेते, यहाँ कलर चेंज में मान लो हम 15-18 पर लेते हैं, ये लाल के जो कलर चेंज हुआ है यहाँ नहीं ली है, छूट गई एंट्री, यहाँ लेते हैं और यहाँ नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं इसके बिल्कुल नीचे। तब भी ये 518 वाला ये सारे दिन में ये 10 क्या टाइम है देख लेते हैं अभी इसको साइड में करके, तो 10:03 तक वहाँ ये पहुँच गया 545 का, 518 वाला 545 का। तो इंट्राडे में क्या होता है 3% 4% अगर मिल जाए किसी ट्रेड में तो खुश हो लेना चाहिए, और क्या चाहिए, यही होता है। फिर उसमें दोबारा उसमें नहीं है कि ये वहाँ कोई भर भरा के पैसे पड़े हुए हैं आपको दे देगा। बहुत सारे लोग जो आपकी तरह सोच रहे थे वो निकल गए और बाकी रह गए। तो बाकी तो फिर ओवर ट्रेडिंग है, गलत है, बाद में सेटअप बिगड़ गया। यही सेटअप था और कोई सेटअप नहीं था। अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, यहाँ सपोर्ट लिया, इसको छोड़ो। जिस ट्रेड ने रंग दिखा दिया उसका दोबारा कोई चांस नहीं होती। अब कभी ये वी वैप जो पीले रंग की है, वी वैप से नीचे आ रहा है, कभी मूविंग किसी एवरेज के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आगे इसकी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। हम सोच सकते हैं कि ये और ऊपर जाएगा, इसमें तो कोई है नहीं, जा सकता, ट्रेड तो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना, जब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि कन्फर्म, जब यहाँ से उठना शुरू कर देता है, मूविंग एवरेजों से ऊपर होता है, वी वैप से ऊपर होता है, उठता है तो उठते ही ट्रेड थोड़े लेते हैं। नीचे वॉल्यूम भी देखा जाता है, यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं है नीचे। और वॉल्यूम के लिए एक और बात है कि जब इस तरह का साइडवे जोन बन रहा होता है दोपहर के टाइम में इवनिंग सेशन के लिए, तो एक चीज और का ध्यान रखना होता है कि जब साइडवे जोन बनने के बाद कम से कम 40 या 50 या उससे भी ज़्यादा, कम से कम 40 1 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। और नीचे जो वॉल्यूम वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल, इन 50 जो पहली कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है उससे बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो लाल रंग की है चाहे वो कोई भी रंग की है। तो यहाँ सबसे बड़ी लाल कैंडल है, इसके मुकाबले तो ये कैंडल बनी नहीं, इसका मतलब कोई दम नहीं है और कंफर्म भी नहीं हो रहा है। एक बार तो ऊपर उठ गया, इसको तोड़ दिया, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा, लाल आई है, नीचे आ गया। और नीचे आते आते क्या हुआ, ये इवनिंग 12:30 के आसपास, 12:15 के बाद इसने 200 का जो बेस होता है उसको भी तोड़ दिया और ये यहाँ से चला था वहीं लगभग आ गया, ट्रेड आपको दे दिया। ये नहीं है कि यहाँ से अब धक्के से यहाँ फंसते जाओ, यहाँ फंसते जाओ, वो जो कमाया वो 1-2-3 ट्रेड में निकल जाएगा, तो ये ऐसा नहीं। अब आगे हम और देख रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे रडार पर तो है। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे इसका ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये बात मान के चलिए। हमने अप ट्रेंड की ओर एक ट्रेड लेना है, ना कि इसको शार्ट करना है। तो अप ट्रेंड की ओर बढ़िया ट्रेड, एक ये और ऊंचाई बना के आ गया 546 रुपए के आसपास की। अब इसके ऊपर एक और ऊंचाई बनाएगा, तो उसके लिए सुबह जब 6 बजे खुलता है तो एक साइडवे जोन था, उससे पहले ये पिछले दिन का है, साइडवे जोन है, ये देख लो टाइम आ रहा है
और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया इसके नीचे बी वेब से। अगले दिन खुला तो इसी साइड ये वे जोन में मरा सा खुला, और उसके बाद में यहाँ से उठना शुरू किया सुबह के टाइम। यहाँ से ये बंद है, यहाँ रहा, ऊपर नीचे आता रहा, यहाँ से ये बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो पहली जो ये थी ऊंचाई इसको, और फिर 2 को कहती है ना, जब 2 को निकल जाए ऊपर तो ये अप ट्रेंड में है। लेफ्ट साइड की 2 रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है, लेफ्ट साइड की जो नियरेस्ट 2 होती हैं उनके ऊपर निकल जाए। तो पहली तो ये थी, ये पास वाली ये टिप, इसको निकला। इसके बाद वाली जो टिप है यही है, ये नहीं है, ये तो इसके पास ही है। तो ये यहाँ से ऊपर निकले तो ये निकल गया। अब निकल गया, फिर नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, एक ट्रेड हो सकता था, लिया जा सकता था। तो ये ट्रेड अगले दिन ये, और ये गया है 554 तक। अप ट्रेंड में। तो अब आगे क्या है, आगे ये है अगले दिन साइडवेज जो चलता फिर यहाँ से इस साइड की अप को तोड़ा, रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद जब फिर दोबारा इसके ऊपर निकला, मीन्स कन्फर्म ट्रेड। यहाँ का ट्रेड लिया जा सकता था। ये कितना है, ये 546 है, सॉरी ये है 558। अगर 558 पर लेते हैं तो ये जाता है 580 पर। तो एक ट्रेड है, थोड़े मिनट का ही है, लिया जा सकता है। यहाँ बड़ा करके दिखाएंगे तो देखो काफ़ी बड़ा दिखेगा, है ना। यहाँ से तोड़ दिया, तोड़ के यहाँ रेस्ट किया, और अब ये जब दोबारा यहाँ वहीं से उठना शुरू कर दिया मॉर्निंग सेशन में, तो 11 सवा 11 के बाद इसने एक ऊपर को जंप दिया और एग्जिट। तो जल्दी ही 1 मिनट की कैंडल है, एक जंप मारा, दूसरा मारा, यहाँ रेस्ट किया, और तीसरे में तो बाहर निकल जाना चाहिए। पहले तो 2 जंप मिल जाएं, बहुत होते हैं। यहाँ से एक जंप और ये दूसरा जंप, यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। अब रेस्ट कर रहा है तो यहाँ से एक कोशिश करेगा और एग्जिट होना चाहिए यहाँ रंग बदलते ही, तो ये ट्रेड हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके पूरे हो गए शर्मा के। इंट्राडे के नज़रिया से, हम इंट्राडे के नज़रिए से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग वो एक अलग है, उसके बारे में मेरे को इतना ज़्यादा मैं उसकी नहीं करता। वो लंबे समय से उसी तरह का माइंड सेटअप होना चाहिए आदमी का। तो इंट्राडे का मतलब तो है जो इंट्राडे से कुछ कमाई करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जिनके पास पहले ही पैसे हैं, और स्विंग का मतलब है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं। इंट्राडे वालों के पास सबसे कम पैसे होते हैं, उन्होंने तो वहाँ से कमाने हैं, बाद में वो स्विंग में जाएंगे, बाद में वो इन्वेस्टमेंट में आएंगे। रिवर्स थोड़ा ही होता है किसी के पास पैसे, हालांकि लोग रिवर्स भी खेलते हैं, बहुत पैसे होते हैं, वो इंट्राडे करते हैं, फिर वो स्विंग में चले जाते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, और फिर कहीं भी नहीं। तो ये एक बहुत खतरनाक का गेम है, लेकिन ये सिंपल है। इंट्राडे का मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वो क्या खोएगा। जिसने शुरुआत ही इंट्राडे से की है। इंट्राडे का मतलब चाहे कैंडल 1 मिनट की बने, चाहे कैंडल 1 साल की हो, चाहे हफ्ते की हो, चाहे 1 घंटे की हो, मतलब कोई भी टाइम हो रहे हो, रूल वही रहते हैं। लेकिन ये वोलाटाइल स्टॉक में MACD कैसे काम करती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, ट्रेड कन्फर्मेशन क्या है, टाइमिंग क्या है। जैसे आई